इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ सर्टेन कैरेक्टर इज इनहेरिटेड ओनली थ्रू द फीमेल पेरेंट इट प्रोबेबली रिप्रेजेंट्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको बोल दिया है कि सिर्फ फीमेल का ही कंट्रीब्यूशन है, तो वहां पर आप दो चीजें ध्यान रखेंगे। एक फीमेल पेरेंट, एक मैटरनल इनहेरिटेंस और एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये तीनों टर्म्स आप अपने दिमाग में साथ में बिठाकर चलेंगे। इसका आंसर तो होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। लेकिन आप क्वेश्चन को समझिए कि ये बोल क्या रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि एक कोई ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल पेरेंट से आ रहा है प्रोजेनी में, तो उसका रीजन क्या होगा, उसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं। देखिए जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, ये होता है फीमेल गैमेट और ये हो गया मेल गैमेट। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर बनता है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट में साइटोप्लाज्म किसका होता है? फीमेल पेरेंट का। साइटोप्लाज्म होता है हमेशा फीमेल पेरेंट का। तो जो मेल पेरेंट है उसने क्या कंट्रीब्यूट किया? मेल पेरेंट ने कंट्रीब्यूट किया अपना न्यूक्लियस और साथ में अपना सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या करता है? सेंट्रियोल सेल को पोलैरिटी प्रोवाइड करता है और साथ में सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प करता है। जब सेल डिवीजन होता है जाइगोट में और एम्ब्रियो बनता है वहां से, तो उस सेल डिवीजन में भी ये सेंट्रियोल हेल्प करता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल से आया है, फीमेल पेरेंट से आया है। फीमेल पेरेंट से कब आएगा? जब वो उसके साइटोप्लाज्म में हो। तो अगर फीमेल के थ्रू आ रहा है और सिर्फ फीमेल के थ्रू आ रहा है, तो वो उसके साइटोप्लाज्म से आता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहे हैं रेड एंटीरिनम इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट वन। मतलब एक रेड फ्लावर लिया आपने एंटीरिनम का, जिसका जीनोटाइप आपको दिया हुआ है कैपिटल आर, और इसको क्रॉस किया इसके व्हाइट वाले से। तो यहाँ पर आपको जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं RW, दिस इज पिंक। लेकिन जो पेरेंट्स हमने लिए थे, ये था, एक था रेड और एक था व्हाइट। तो कायदे से हमें यहाँ पर जो प्रोजेनी मिल रही है वो या तो रेड मिलनी चाहिए थी या फिर व्हाइट मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें मिल रही है पिंक। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो रेड खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाया, ना तो व्हाइट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया कंप्लीटली। क्या हुआ इसका मतलब कि ना तो रेड अपना कंप्लीट डोमिनेंस शो कर पाया और ना ही व्हाइट अपना डोमिनेंस शो कर पाया। इस केस में ना तो रेड अपना डोमिनेंस शो कर पाया है और ना ही व्हाइट अपना डोमिनेंस शो कर पाया है। तभी तो हमें F1 में जो प्रोजेनी मिली है उसका कलर कैसा है? पिंक मिला है। जीनोटाइप अभी एक मिनट के लिए छोड़ दो। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं और यहाँ से हमें जो F1 मिलता है, जो भी ट्रेट हमें F1 में देखने को मिलता है 100%, वो होता है उसका, उस कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट। जैसे जब हमने उसके हाइट को लेकर बात करी थी, तो एक हमने लिया था कैपिटल टी और एक हमने लिया था स्मॉल टी। यहाँ से जो F1 आई थी, यहाँ F1 में कैसे थे सारे? इस F1 में सारे थे 100% टॉल। तो तभी हमने माना था कि क्योंकि F1 में 100% टॉल आया है, इसका मतलब जब भी हम हाइट की बात करेंगे, उस हाइट में जो डोमिनेंट ट्रेट होगा दैट विल बी टॉलनेस। वरना तो हम रिसेसिव को भी मान सकते थे, मतलब ड्वार्फ को भी मान सकते थे कि वो डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन क्योंकि यहाँ F1 में हमें 100% टॉल देखने को मिला, तभी हमने कंक्लूड किया था कि हाइट के केस में जो डोमिनेंट ट्रेट है दैट इज टॉल। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, पेरेंट है रेड और व्हाइट, लेकिन हमें ऑफस्प्रिंग कैसे मिल रहे हैं? पिंक। तो यहाँ पे ना तो हम रेड को बोल सकते हैं कि वो डोमिनेंट है और ना ही हम व्हाइट को बोल सकते हैं कि वो डोमिनेंट ट्रेट है। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि ना तो रेड कंप्लीटली डोमिनेट कर पाया और ना व्हाइट कंप्लीटली डोमिनेट कर पाया। इसका मतलब यहाँ पर अधूरा अधूरा डोमिनेंस शो हुआ है। तभी देखिए रेड और व्हाइट को हम मिक्स करते तो हमें पिंक कलर मिलता है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ने अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।